नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी, आपका न्यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं और बात शुरू होती है एक कहानी से। सुनिए। एक राजा था, उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब मौका मिलता था तो जंगलों में शिकार खेलने चला जाता था। एक बार वो अपने वजीर के साथ शिकार खेलने गया और चलता गया, उसको कोई शिकार हाथ नहीं आया। शाम ढल आई, अंधेरा होने लगा। तो वजीर ने कहा, हुजूर चलिए वापस, आज तो कोई शिकार मिला नहीं, चलिए चलते हैं। तो राजा ने भी कहा, चलो भाई वापस चलते हैं। वापस आने लगे। अंधेरा बहुत जल्दी बढ़ने लगा और जंगल में राजा और वजीर भटक गए तो हाथ को मतलब उनको अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या ना करें। घना जंगल होने की वजह से वैसे ही और ज़्यादा अंधेरा। तो वजीर ने कहा कि हुजूर आप यहाँ रुकें, मैं ज़रा देख के आता हूँ कि कहाँ पे। तो राजा ने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, तुम भी चले जाओगे, मैं अकेला रह जाऊँगा, तुम पता नहीं कहाँ भटक जाओगे, मैं कहाँ रह जाऊंगा, साथ ही न चलें दोनों जने। तो दोनों जने साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं किस रास्ते पे जा रहे थे, उनका किस रास्ते में किस दिशा में जा रहे थे, क्योंकि पुराने ज़माने में दिशा देखने का एक ही तरीका था, वो सितारों के तरह से। उन्हें देख के ध्रुव तारा किस तरफ है उससे वो डायरेक्शन निकाला करते थे। तो अंधेरे क्योंकि घने जंगल में थे तो ऊपर आसमान में भी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो चल दिए, चलते जा रहे थे तो एक दूर एक रोशनी उनको दिखाई दी। तो राजा ने कहा कि देखो वो सामने एक रोशनी है, लगता है कोई वहां पे घर है जहां पे कोई लोग रहते होंगे, चलो वहीं चलते हैं। दोनों जने उस रोशनी के डायरेक्शन में चल दिए और चलते चलते वहां पहुंचे। वहां देखा तो एक छोटी सी कुटिया थी और उसमें एक दीपक जल रहा था। राजा ने उतर के देखा तो वहां एक साधु समाधि में बैठे हुए थे। राजा और वजीर दोनों चुपचाप जाके वहीं बैठ गए। इंतजार करने लगे कि साधु बाबा कब अपनी इस ध्यान से बाहर आएंगे, तब हम उनसे कुछ पूछेंगे। थोड़ी देर के बाद साधु बाबा ने आंख खोली तो उन्होंने पूछा, भाई कौन है आप, यहाँ कैसे आए? तो वजीर ने कहा कि सर ये हमारे राजा हैं इस इलाके के या इस प्रदेश के, और मैं उनका वजीर हूँ। रास्ते में आते आते हम लोग रास्ता भूल गए हैं, हम लोग शिकार खेलने आए थे सुबह, अब हमें पता नहीं हम किधर जाएं। और प्रभु बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास भी लगी है, अब बड़ी कृपा होगी अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने को या पीने को मिल जाए। साधु बाबा ने कहा, देखो भैया मैं तो इस जंगल में इस कुटिया में अकेला रहता हूँ और कंदमूल खा के अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। रोज सुबह कंदमूल ले आता हूँ, उसी से जीवन यापन चलता है। अब मेरे पास इस वक्त तो कुछ है नहीं। पानी देखता हूँ मैं, अगर पानी होगा तो। राजा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी देर में उधर से घूम के फिर आए, बोले वही आज तो पानी भी नहीं आया, क्योंकि पानी भी मैं झरने से लाता हूँ, पानी भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, राजा ने कहा कोई बात नहीं। फिर कहते आप हमें केवल एक कृपा करें कि हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताएं, जिससे हम अपनी बस्ती में पहुंच जाएं, अपने राज्य में पहुंच जाएं। अच्छा ठीक है रुको। तो वो गए बाहर जाकर उन्होंने एक डंडा उठाया, वहां से आके कुछ कपड़ा जैसा कुछ बांधा उसके ऊपर और कुछ तेल वेल जो भी था उन्होंने लगा हुआ के एक मशाल तैयार कर दी
और मशाल देके राजा से कहा कि ये लीजिए। तो राजा ने बोला ये क्या है? क्या नहीं, ये मशाल है, इसे देख के इसी के सारे आप चले जाइए इस रास्ते पे और आगे जाके आपको कोई ना कोई गांव मिल जाएगा, वहां से आपको सही रास्ता पता चल जाएगा। राजा ने कहा कि महाराज इससे तो 10 कदम भी नहीं दिखाई देगा। देखिए यहां से मुश्किल से 10-12 कदम दिखाई देता है, इससे तो कुछ दिखाई नहीं देता। कहने 10-12 कदम चलिए तो अगला 10-12 कदम दिखाई देगा, फिर 10-12 कदम चलिए फिर अगला 10-12 कदम दिखाई देगा। इसी तरह से आप धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे। बस यही सार है, यही रीजन है, यही एक इस चीज से हमको शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा क्या मिलती है? वो ये है कि न्यूमरोलॉजी बिल्कुल इस मशाल की तरह से है जो आपको आपका रास्ता प्रशस्त करती है, आपकी राह दिखाती है। आपका भाग्य नहीं बदलती न्यूमरोलॉजी। अगर कोई ये कहे कि साहब हमारा भाग्य बदल जाएगा क्या न्यूमरोलॉजी से, सॉरी, न्यूमरोलॉजी से भाग्य नहीं बदलता। न्यूमरोलॉजी से आपको ये पता चलता है कि हमारे रास्ते में आगे क्या क्या है, और उस मशाल से, उस नॉलेज से हम अपने रास्ते को नेविगेट करके आगे बढ़ते हैं। ये है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज ए बेसिकली ए सेल्फ हेल्प टूल। इट टेल्स यू कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे हार्नेस करें और आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, आप कैसे अपने थ्रेट्स के ऊपर, जो आपकी जिंदगी में थ्रेट्स आने वाली हैं, जो आपकी जिंदगी में परेशानी आने वाली है, उनके लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, और क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है उनके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। ये है न्यूमरोलॉजी। सो प्लीज कभी भी आप ये मत समझिए कि अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले गए तो आपका भाग्य बदल देगा। कभी नहीं बदलेगा। भाग्य आपका आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। अगर आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे कर्मों का फल मिलता है। इसी वजह से कोई बड़े घर में पैदा होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, कोई बेचारा मेहनत के साथ पैदा होता है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन मेहनत भी राइट डायरेक्शन में हो, मेहनत भी सही तरीके से हो, उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी चाहिए, उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए। एक गुरु चाहिए जो आपको राह बताए, जो आपको आपका रास्ता बताए। तो हमको न्यूमरोलॉजी को कभी भी मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि ये तो दिखा दिया न्यूमरोलॉजिस्ट जी आएंगे वो हमारा भाग्य बदल देंगे। सॉरी, nobody on earth can change your fate, but you can weed through your difficulties with the help of numerology. Thank you very much. Stay blessed, stay happy. See you in my next video. Thank you very, very much.